हेलो, स्वागत है आपका जूस पर। और आज हम करने जा रहे हैं मानचित्र कार्य पाठ जल संसाधन से, जिसके अंदर हमें बांधों को मैप के अंदर प्रदर्शित करना होगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो कुछ इस तरह से बोर्ड के अंदर हमारे पास जो है मैप आएगा और मैप के अंदर हमें जो है बांधों को प्रदर्शित करना होगा। तो हमारा पहला बांध जो है वो है सलाल। सलाल जो है यूटी में है, जम्मू कश्मीर के अंदर, और जो चिनाब नदी पर बना हुआ है। तो देखते हैं मैप पर कहाँ प्रदर्शित करना है हमको सलाल। तो ये देखिए, आप यहाँ पर गौर से देखेंगे, यहाँ पर और यहाँ पर, इसके बीच में अगर आप गौर से देखेंगे तो ये घुमाव बन रहा है। उसी घुमाव के यहाँ पर आपको लगा देना है एक जो है डॉट, और ये डॉट ही जो है, ये वाला जो डॉट है, ये जो हमने अभी लगाया है, ये डॉट जो है यही बन जाएगा हमारा सलाल। तो ये जो डॉट है ये जो है यही बन जाएगा हमारा सलाल, जो कि जम्मू कश्मीर के अंदर है और चिनाब नदी पर बना हुआ बांध है। तो देखिए, हमारा दूसरा जो बांध है उसका नाम है भाखड़ा नांगल। तो ये जो भाखड़ा नांगल बांध जो है ये दो राज्यों के अंदर है, पंजाब के अंदर और हिमाचल प्रदेश के अंदर। तो देखिए, ये जो भाखड़ा नांगल बांध जो है, ये जो इसके जो है दो पार्ट हैं। एक पार्ट जो है पंजाब के अंदर है और दूसरा पार्ट जो है हिमाचल प्रदेश के अंदर है। तो ये जो भाखड़ा जो है ये पंजाब के अंदर है और जो नांगल जो है ये हिमाचल प्रदेश के अंदर इसका हिस्सा आता है। तो इसीलिए इन दोनों को जोड़कर जो है इसका नाम बना दिया गया है, क्या? भाखड़ा नांगल। तो भाखड़ा नांगल बांध जो है, देखते हैं मैप में कहाँ पर है। तो आप यहाँ पर देखेंगे इधर और इधर, इन दोनों के बीच में एक ये जो मोड़ है, ये जो पंजाब की तरफ को जो है झुका हुआ है, तो इसी के ऊपर एक जो है हमें जो है डॉट लगा देनी है इसी बॉर्डर के ऊपर, और उसका नाम लिख देना है हमें भाखड़ा नांगल, जो सतलज नदी पर बना हुआ है। तो हमारा तीसरा बांध जो है वो है टिहरी। टिहरी जो है उत्तराखंड के अंदर है, जो भागीरथी और भीलांगना नदी पर बना हुआ है। तो ये जो भागीरथी और भीलांगना नदी है, ये जो दो नदियां हैं, एक है भागीरथी और एक है भीलांगना, इसके जो संगम पर जो है ये जो है बांध है टिहरी। अब देखते हैं ये मैप के अंदर जो ये बांध जो है ये कहाँ पर है। तो यहाँ पर आप देखिए, इधर और इधर, यहाँ इन दोनों के बीच में आप देख रहे होंगे ऊपर की तरफ जो है उत्तराखंड की तरफ, ये वाला जो देखिए यहाँ पर ये जो है, तो ये जो ऊपर की तरफ जो है, ये जो अंदर को उत्तराखंड की तरफ को जो मुड़ा हुआ भाग है, यहाँ पर ही जो है हमें एक जो है इससे थोड़ा सा आगे जो है हमें एक डॉट लगा देना है यहाँ पर, और इसी डॉट का नाम हमें लिख देना है टिहरी बांध, जो भागीरथी और भिलांगना नदी के संगम पर बना हुआ है। तो हमारा चौथा बांध जो है वो है राणा प्रताप सागर बांध, जो राजस्थान राज्य के अंदर है और जो चंबल नदी पर बना हुआ है। तो देखते हैं मैप के अंदर जो है राणा प्रताप सागर बांध कहाँ पर है। तो आप जहाँ पे ये देख रहे हैं, ये जो राजस्थान है, इस राजस्थान जो है यहाँ पर जो है आप देखेंगे इधर, ये देखिए ये जो हिस्सा है यहाँ पर ये जो हिस्सा है, इसके ही यहाँ पर जो है ऊपर वाले पार्ट के थोड़ा सा इधर की तरफ, ये देखिए, ये जो है हमारा एक राजस्थान की ये वाली लाइन आ रही है, इसी के सामने, और एक इधर का हिस्सा जो जा रहा है, ये वाला हिस्सा जो जा रहा है ऐसे, इसी के सामने जो है यहाँ पर थोड़ा सा आगे चलकर यहाँ पे एक डॉट लगा देनी है, और इसी डॉट का नाम जो है हमारा है राणा प्रताप सागर बांध, जो चंबल नदी पर बना हुआ है, राजस्थान राज्य के अंदर है। तो हमारा पांचवा जो बांध है वो है सरदार सरोवर बांध, जो गुजरात राज्य के अंदर है और नर्मदा नदी पर बना हुआ है। तो चलिए देखते हैं मैप के अंदर जो है सरदार सरोवर बांध कहाँ पर है। तो आप यहाँ पर देखेंगे, ये देखिए, ये जो है अंदर की तरफ जो है, गुजरात के अंदर तक जो है ये जो लाइन है जा रही है, और इधर से जो है, इधर की तरफ से अगर देखेंगे, हम पूरब की तरफ से देखेंगे, तो ये वाली जो है लाइन जो मध्य प्रदेश से होती हुई आ रही है, और ये वाली लाइन जो है यहाँ पर जो है गुजरात के अंदर तक जो है यहाँ पर जो है मिल रही है, गुजरात पर जो है यहाँ पर जो है ये बॉर्डर जो बना रही है ये वाली लाइन। तो इसी से जो है लगता हुआ जो है हमें जो है यहाँ पर एक जो है डॉट लगा देना है, और इसी डॉट का नाम जो हो जाएगा हमारा सरदार सरोवर, जो गुजरात के अंदर है और जो नर्मदा नदी पर बना हुआ है। तो हमारा छठा बांध है हीराकुंड बांध, जो ओडिशा राज्य के अंदर है, जो महानदी पर बना हुआ है। तो अब देखते हैं कि ये ओडिशा के अंदर कहाँ पर स्थित है। तो यहाँ पर जब आप देखेंगे, ये जो है हमारा ओडिशा है और ये जो है हमारा छत्तीसगढ़ है। तो इन्हीं दोनों के बीच में जो है हमें देखना है कि ये जो है हमारा हीराकुंड बांध जो है कहाँ पर है। तो आप यहाँ से और यहाँ पर इन दोनों पॉइंट को देखना है ध्यान से।
तो यहाँ पर आप देखेंगे कि छत्तीसगढ़ के अंदर ये जो छत्तीसगढ़ और ओडिशा का जो है जो बॉर्डर लाइन बना रही है, ये जो बॉर्डर बना रही है ये लाइन, तो यहाँ पर देखेंगे इधर इधर ये देखिए इधर की तरफ, एक बार मैं इसको बैक कर देता हूँ, इधर की तरफ आप देखेंगे तो ये जो बॉर्डर की जो लाइन है ये जो है छत्तीसगढ़ की तरफ को जो है जा रही है, मतलब कि झुक रही है ज़्यादातर जो छत्तीसगढ़ की तरफ को जो है ये जा रही है। तो यहाँ पर हमें जो है इसको ध्यान में रखना है। और यह बॉर्डर वाली लाइन जो छत्तीसगढ़ की तरफ को जो है झुकी हुई है, इसी के जो है हमें जस्ट सामने थोड़ा सा नीचे इस लाइन के जस्ट सामने इधर को थोड़ा सा आगे जो है हमें एक जो है डॉट लगा देनी है यहाँ पर, और इसी का नाम हमें लिख देना है हीराकुंड बांध, जो ओडिशा राज्य के अंदर है और महानदी पर बना हुआ है। तो हमारा जो 7वां बांध है वो है नागार्जुन सागर बांध, जो तेलंगाना राज्य के अंदर है और कृष्णा नदी पर बना हुआ है। तो देखते हैं भारत के मैप के अंदर जो ये जो नागार्जुन सागर बांध है ये कहाँ पर है। तो आप देखेंगे कि ये जो है हमारा तेलंगाना है और ये जो है हमारा आंध्र प्रदेश है। तो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्य की सीमा को बनाने वाली जो ये जो रेखा है, ये जो लाइन है, इसको हमें ध्यान से देखना है। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो ये देखिए ऊपर की तरफ उठी हुई ये वाली जो लाइन है, ये जो ऊपर की तरफ जो उठी हुई लाइन है, इसी लाइन के ऊपर हमें एक जो लगा देना है डॉट, और यही जो डॉट है हमारा बन जाएगा नागार्जुन सागर, जो तेलंगाना राज्य के अंदर है। हम एक बात और बता दें आपको कि जो तेलंगाना राज्य के अंदर जो है ये जो नागार्जुन सागर बांध है, इसका कुछ हिस्सा जो है आंध्र प्रदेश के अंदर भी आता है। इसलिए बॉर्डर पे ही हमें जो है ये जो ऊपर की तरफ उठी हुई जो लाइन है, ये जो ऊपर की तरफ इस तरह से जो उठी हुई लाइन है और जो ऐसे करके जा रही है, यहीं पर जो है हमें जो है इसी बॉर्डर पर जो है हमें जो है डॉट लगा देना है और उसका नाम रख देना है हमें नागार्जुन सागर। तो हमारा 8वां जो बांध है वो है तुंगभद्रा बांध। तुंगभद्रा बांध जो है वो है कर्नाटक राज्य के अंदर और जो तुंगभद्रा नदी पर बना हुआ है। तो चलिए देखते हैं इंडिया के मैप पे तुंगभद्रा बांध कहाँ पर प्रदर्शित करना है। तो तुंगभद्रा बांध को हमें प्रदर्शित करने के लिए ये देखिए ये जो है कर्नाटक है, कर्नाटक के अंदर जो है आप यहाँ पर जो मैं डॉट डाल रहा हूँ यहाँ पर, और यहाँ पर आप देखेंगे कि इधर ये जो है ये वाली जो लाइन जो है, ये जो रेखा जो है जो कर्नाटक के अंदर को मुड़ी हुई है, तो इसके अंदर ही जो कर्नाटक के अंदर जो रेखा मुड़ी हुई है, तो यहीं पर थोड़ा सा आगे चलकर जो है यहाँ पर एक डॉट लगा देना है और इसी डॉट का नाम हमारा हो जाएगा तुंगभद्रा। तो तुंगभद्रा बांध जो कर्नाटक के राज्य के अंदर है और जो है तुंगभद्रा नदी पर बना हुआ है। तो आशा है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।